सनातन धर्म के मानने वाले अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने किरदार से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। और जितने भी मुस्लिम हैं, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से, अपनी हरकतों से लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाक मीडिया क्राइंग एज ए 8 लाख ऑस्ट्रेलियन लव सनातन धर्म। 8 लाख लोग। तो देखते हैं इस वीडियो को, अमेजिंग अपने आप में। उधर ऑस्ट्रेलिया की नई जनगणना से बड़ा खुलासा हुआ है। आंकड़ों से पता चला है कि देश की आबादी में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। हिंदुओं की तादाद में करीब 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म मानने वाले इस वक्त करीब 7 लाख लोग हैं। I'm from Australia. Oh my God, from Australia. I love India. I've been to India 6 times. 1 time Pakistan, 6 times India. India. India? I love India. I've been to India 6 times. What was your experience in India? Lots of poverty. Lots of temples. I love the temples. Colour, lots of music. Lots of shiny saris. Great food. ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही भारतीय लोगों की आबादी वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ा योगदान दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म कितना लोकप्रिय और प्रभावशाली है, इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। एंथनी एल्बनीज ने चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू आबादी को लुभाने के लिए अपने कंधे पर ओम लिखा गमछा पहन लिया। आज के जमाने में, बल्कि आपको याद होगा कहीं पाकिस्तान के ऐसे मैंने लोग देखे हैं, साहब लड़कियां लड़के जो ईसाई होते हैं तो उनको ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते। वो एक पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है, बड़ी अच्छी, मुझे उनका नाम सुमिता मार्शल आई थिंक उनका नाम है। वो एक पॉडकास्ट में थी तो उनको एंकर ने ये सवाल कर दिया, बड़ा मशहूर पॉडकास्ट है उसकी, नादर अली के क्या नाम है उसका, तो उसको उसने सवाल किया कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती। तो उसने कहा मैं ठीक हूँ जिधर हूँ, मैं ईसाई हूँ, तो मैं, मेरा हस्बैंड आई थिंक उनका मुसलमान है। तो ये एक बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है और अपनी समझते हैं कि हम शायद अब मुस्लिम आपको यहाँ पर पूरी फ्रीडम है, हर बात कर सकते हैं, हर खुल के बात कर सकते हैं। क्या हिंदू यहाँ पर खड़े होकर हमारे पॉलिटिशियन के बारे में कुछ गलत बोले या इंडिया की तारीफ करे तो वो नॉर्मल चीज। जय हिंद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का भी रिसेंट पॉपुलेशन आंकड़ा आया है और धार्मिक आधार पे जो जनगणना की गई है उसका भी आंकड़ा आया है। और धार्मिक आधार पे जो जनगणना की गई है वो आंकड़े सुन के पाकिस्तान जैसे देश तो रो गए दोस्तों, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोर देन 7 लाख लोकल ऑस्ट्रेलिया के लोग सनातन धर्म को अपने मर्जी से स्वयं उन्होंने अपना लिया। और दोस्तों ये आंकड़े खुद ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए, आप लोग गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत से जो हिंदू भाई लोग जाते हैं, माइग्रेट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको छोड़ के ये आंकड़ा है। यानी ऑस्ट्रेलिया के 7 लाख लोग जो पहले ईसाई थे या किसी और धर्म को फॉलो करते थे वो सनातनी बन गए। अब दोस्तों पाकिस्तानियों का रोना धोना मच गया। और एक ऑस्ट्रेलियन महिला आई थी पाकिस्तान में, उसका भी इंटरव्यू निम्रा मैम ने लिया है, आगे है, इंग्लिश में है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसने भी बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को बहस किया और बताया कि भारत को ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, खास करके भारत के लोगों में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बूस्ट कर रही है, भारत की जो मेडिसिन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है, इसलिए भारतीयों को हर जगह अब रिस्पेक्ट के नजरों से देखा जाता है। खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली ही हिंदू विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना दिए हैं। गोकुल और गोवर्धन विलेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन चुके हैं। इसी बारे में पाकिस्तानी आवाम को बताएंगे कि इससे पहले अगर बात की जाए तो सऊदीया में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, दुबई में हिंदू मंदिर की इनॉग्रेशन हुई। पाकिस्तान माइनॉरिटीज को राइट्स देने में इस वक्त कहाँ है, और इसकी वीडियो भी दिखाती है पाकिस्तानी आवाम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदू विलेज बनाया गया है। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं, वो भी तो काफिर ही है, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम है। अगर हिंदू के लिए बना रहे हैं, वो इस वजह से बना रहे हैं कि हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, तरक्की दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। तो कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं कि बल्कि चाइना में भी एक मुसलमान मस्जिद नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इजाज़त नहीं मिलेगी। सच कैसे बोल दिया, कैसे सच बोल दिए? ये तो हमें पता है ना, पाकिस्तानी है, ठीक है, पाकिस्तानियों को तो अपनी सब कुछ पता है ना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। चाइना तो दाढ़ियाँ नहीं रखने देता। हाँ,
महीना तो दाढ़ियां नहीं रखने देता। What about the progress of India? How much they are progressive? I think you're progressive in some fields like technology, in medical, compared to, especially technology, compared to Australia. Yeah, and dentistry. You've got great dentists. Good healthcare compared to us. Yeah. Better than Australia. Yeah, well trained. Your doctors are well trained. Indians are quite kind people. I find they're vegetarian. I'm vegetarian, so I quite like that. And I think all over India, the people are very different. Yeah. Why they are different? I think the north is very different to the south. Yeah, I think I like. Why Australia loves so much Indians? And we love Indian food. You love Indian food. Yeah, What Australia. do you like most in India? Cricket. Cricket. Of course. Only cricket. No, and You like us? Don't you like us? of course I like you. But I do like Indian food is the best. It's fantastic. यही बात सही कहा भाई ने हमारे, जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी, इवन अगर दुबई की बात की जाए, उन्होंने भी मंदिर की इनॉग्रेशन की है, सऊदीया में भी बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं, हम कहाँ हैं? आपने बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। देखें, अब सऊदीया ये सोचने लगा है ना कि हम या तेल पर, इसका जो तेल है उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। वो आगे उनकी सोच है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनाया जाए या मतलब शहर बनाया जाए जहाँ के ब्रिटिश लोग भी आए, हिंदू लोग भी आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर सिनतें काम करें और लोगों को काम मिले। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी जहाँ तक चली ना तो तेल तो इन्हिसार नहीं हो सकता। हमारी क्या चीज़ है, हम किस पे इन्हिसार कर रहे हैं? हमने बड़ा यहाँ पर खड़े होकर बोला था कि नहीं नहीं वो कैसे मंदिर बना सकते हैं, हालांकि वहाँ पर भी तो हिंदू लोग बसते हैं ना। तो क्या हम लोग सही कर रहे थे उनके खिलाफ जाकर? नहीं, बेसिकली हम तो नहीं, दूसरा मुल्क है, ठीक है। एक तो ये ना हम सोचे ही ना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। खुद पर सोचें पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको क्या करना चाहिए। दूसरों ममालिक पे उंगलियां उठाना ज़बरदस्त है, लेकिन अपने ममालिक कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। क्या माइनॉरिटीज को हकूक दे रहे हैं? हमारी तो माइनॉरिटी, हमारे तो कुछ है भी नहीं, कहाँ से हम दें? गरीब कंगाल अवाम, ठीक है ना, हुकूमत मज़े कर रही है, ठीक है ना, कुछ हो रहा है और ना कुछ फैसिलिटी है हमारे पास। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की बात करते हैं तो हमने कितने उनको हकूक दिए, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, गैर मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये बताएं उनको क्या हकूक मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है यार। मुसलमानों को नहीं मिल रहा है तो गैर मुस्लिम को कहाँ से मिलेगा, हिंदुओं को कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, कंगाल मल के, ठीक है ना। मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन बस ये है ना कि पैसों की कमी है, ठीक है ना। कर रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के जाना है आप? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क हो, ठीक है, लेकिन मेरे को किसी और मुल्क में जाने में तो ये दुआ कर रहा था कि काश इंग्लैंड में पैदा होता मैं, ठीक है, मुस्लिम होता, लेकिन मैं इंग्लैंड में पैदा होता। यहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है ना। एक गरीबी की वजह से बाल गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी एक गुर्बत की इलामत है, ठीक है ना सर। देखिए मैम, ये एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना। हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, एक दिन ऐसा आएगा। अब तो ये छोटी बात है, ऑस्ट्रेलिया में मंदिर बन गया है या मतलब दूसरे ममालिक में मंदिर ये बनेंगे, ये इंशाल्लाह भी मैंने कह दी, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। तालीम यार, हम मैं तालीम याफ्ता हूँ, ठीक है ना। मैंने अब BS कर लिए, जॉब नहीं है, क्या है भाई, किधर है गवर्नमेंट यार? फैसिलिटी हमें नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है। BS करके बैठा हूँ घर पे, कहाँ जाऊँ? हाँ ना यार, आप भी सोचें ना मैम। अच्छा, ये जो पैलेस्टाइन और इजराइल का इशू चल रहा है, मुझे लगता है हम सबको पता है कि जो इजराइल है वो US का राइट हैंड है, मतलब दे आर बेसिकली सपोर्टिंग ईच अदर फाइनेंशियली और से आपस में। बिल्कुल, तो वो दोनों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक उन्होंने ये स्टेप लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसीलिए ये स्टेप लिया? यस। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये हम सबको भी पता है। तो एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, जैसे LGBTQ को प्रमोट करने के लिए इंडियन फिल्म ने बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनी है, इस तरह वो भी ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं ताकि वो भी प्रमोट करे। तो वहाँ पर तो हिंदू भी है ना, तो ये भी तो हो सकता है कि वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स दे रहे हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही बहुत बड़ी न्यूज़ है कि वो इन्होंने एक कम्युनिटी को हिंदू कम्युनिटी बना दिया। मंदिर तो सऊदीया में भी बन चुका है, दुबई में भी बन चुका है, तो फिर अब इसके बारे में क्या कहते हैं? और हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब अभी इन्होंने आई थिंक US के साथ या इजराइल के साथ। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो धर्म दुनिया में वही एग्जिस्ट करेगा इन द एंड जो प्यार, पीस, ठीक है, लोगों में एकता, यूनिटी, इन सब का मैसेज देता हो। अंत में वही होगा जो खराब होता है,
दोस्तों जो दूसरे को मारने पीटने की धमकियां देना और मतलब दूसरों को तबाह बर्बाद करने की जबरदस्ती वाली बातें जो मजहब या धर्म करता है, आपको लगता है वो एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं एग्जिस्ट कर सकता वो। तो दोस्तों सनातन धर्म तो हमेशा पूरे विश्व को एक भाई बना के कहता है कि हम अलग नहीं है, पूरा विश्व ही एक परिवार जैसा है। जो इतना अच्छा धर्म है तो लोग क्यों नहीं अपनाएंगे? और दोस्तों कभी आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि सनातन धर्म में किसी को फोर्स कन्वर्सेशन कराया जा रहा हो, जबरदस्ती इसको हिंदू बनाया जा रहा हो, ऐसा कहीं नहीं दिखता। आए दिन न्यूज आता रहता है, लोगों ने खुद से हिंदू धर्म को अपना लिया। और कौन से मजहब में, कौन से धर्म में जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है उसकी भी न्यूज आप लोगों के सामने आती रहती है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो चीजें अच्छी होंगी, मेरी तो यही ओपिनियन है और मैंने यही पढ़ा है, जो चीजें अच्छी होती है वो अपने आप खुद फैल जाती है, उसे कोई फैलाने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू भाई लोग कभी किसी को जबरदस्ती, ना इस्लाम को ना बौद्ध को, किसी को नहीं कहते भाई आप हिंदू अपना लो, आप हिंदू बन जाओ, नहीं। ना आपको कोई हिंदू क्रिकेटर ऐसा कुछ करता हुआ मिलेगा, लेकिन लोग खुद से देखते हैं, समझते हैं और सनातनी बन जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कल्चर और ये हमारी परंपरा है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन जो खास करके अगर मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में 2 विलेज भी बने, गोकुल और गोवर्धन नाम से आप लोगों ने सुना होगा, अभी निम्रा मैम ने बताया। तो मतलब अपने आप, अब किसी ने अब ये कह दो भाई, कोई कुछ बुद्धिजीवी आके कहेंगे मोदी ने पैसे दे दिए, अबे शर्म कर लो यार, इसमें भी शर्म कर लो, कुछ थोड़ा तो दिमाग लगाओ। भारतीय कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रही है इतना कुछ, तो उनको वो पेड कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और वाकई अपने आप में बहुत अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू धर्म, असल में ऑस्ट्रेलिया का पड़ता भी करीब है, लोगों का वहाँ आना जाना भी होगा, तो उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं, इंडियंस लोग गए होंगे। देखिए कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब, कोई ऑस्ट्रेलियन रात को सोता है तो उसे सुबह ख्वाब, मतलब रात को ख्वाब नहीं आता कि यार सनातन धर्म अच्छा है या सनातन धर्म को अपनाना चाहिए या सनातन धर्म में चले जाना चाहिए, और सुबह वो अपने आप को सनातन धर्म का कहता है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है? होता ये है कि यहाँ के जो इंडियंस लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में बिज़नेस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस कर रहे हैं। तो इस ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, इटली के लोग हों, यूरोपियन के लोग हों, जो भी हों, वो जब इनका रवैया, इनका अखलाक, इनकी ईमानदारी देखते हैं, जब इनका रहन सहन देखते हैं, जब इनका कल्चर देखते हैं, जब इनकी बातें सुनते हैं, जब इनका फूड देखते हैं कि यार क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मिल के जब ओवरऑल अल्लाह ने हर शख्स को अक्ल दी है, हर शख्स अपना दिमाग रखता है, फिर वो देखता है यार कि यार इनका ये तरीक़ेकार है, ये अमन की बात करते हैं, ये पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, ये हर शख्स के साथ अच्छा सलूक करते हैं, टाइमिंग की पाबंदी है, उसूलों पे चलते हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, जो भी बहुत सारी बातें जब वो देखते हैं तो फिर जाहिर सी बात है वो सनातन धर्म में आएंगे। एक वीडियो में देख रहा था जिसमें, अच्छा ये जो इन्होंने बात की सुनीता मार्शल की, एक बहुत अच्छी एक्टर्स हैं, नादिर अली ने जब उन्हें ये कहा कि आप मुसलमान हो जाएं, तो देखिए नादिर अली को मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा लगता नहीं है। वो टैलेंटेड है, कॉमेडियन है, बहुत अच्छे प्रैंक बनाता है। वो एक अलग बात है कि वो प्लान प्रैंक होते हैं, प्लान होते हैं, एक्टिंग होती है, समझो वो रियल नहीं होते। तो लेकिन फेमस है, बस तो फेमस है। तो उसने ये कहा तो बहुत पूरे पाकिस्तान ने उन्हें टोन किया, पूरे पाकिस्तान ने उन्हें जलील किया कि आप होते कौन हो, आप कैसे उसे कह सकते हो। वो अक्ल रखती है, शऊर रखती है, इस्लाम मुसलमानों के साथ रहती है, कई सालों से वीडियो शूट कर रही है, ड्रामों में एक्टिंग कर रही है, उसके हस्बैंड मुस्लिम हैं, तो उसे इस्लाम कबूल करना होगा, कर लेगी। आप अगर इस तरह बात कर रहे हो तो आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप किसी को किस तरह कह सकते हो कि नहीं यार आप अपना मज़हब तब्दील कर दें, तो अगला बंदा क्या कहेगा, मेरी मर्ज़ी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी को कहते हो तो उसमें आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं तो बड़ा एक इस्लाम को फॉलो करने वाला। हम अपने आप को तो देखें, बाखुदा यकीन करें, बस हम जो बातें इस्लाम के बारे में हम कहते हैं कि इस्लाम ऐसा, इस्लाम ऐसा, हम तो सारी, मतलब अब क्या बोलूँगा, पिछले वीडियो में एक आंटी ने कहा था कि भाई हम सभी चीटर हैं, मैं भी, आप भी, हम सब कहीं ना कहीं जहाँ हमें मौका मिलता है हम चीट कर रहे थे। तो ये पाकिस्तानी लोग हैं हम। तो नादिर अली ख़ुद क्या करता है मुझे नहीं पता, उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है, लेकिन अगर वो अपने आप को देखा, हम किसी को सही करने से बेहतर अपने आप को सही करें तो सब कुछ सही हो जाता है।
हमें अपने आप को सबसे पहले देखना चाहिए। हम किसी को, ब्रायन लारा को लोग हमारे क्रिकेटर कहने लग गए थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें। वो कह रहा था कि जो आप बातें बता रहे हो इस्लाम में ये होता है, तो वो तो मुझे दिखा दो मुसलमान कोई ऐसा। बोला हम लोग शर्मिंदा हो गए। मतलब जो उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे हैं, उन्हें ख़ुद अपने किरदार का पता है, तो कह रहे हैं आप जो बता रहे हो मुझे वैसा बंदा दिखा दो। मतलब कमाल की बात है यार, हम अपनी हरकतें देखें, अपने अमाल देखें और हम दूसरों को सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म के मानने वाले अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, अपने किरदार से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। और जितने भी मुस्लिम हैं, मैं आपको सच बताऊं, हम लोग अपने किरदार से, अपने बिहेवियर से, अपनी हरकतों से लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।